हेलो। जी। अमित यादव जी से बात हो रही है। हाँ, हो रही है। और सर कैसे हैं? बढ़िया भैया, बढ़िया। कौन भैया? ज्ञानेंद्र मिश्रा बोल रहे हैं। अच्छा, कहाँ से? कुशीनगर। बताएं भाई। और कैसे हैं? बढ़िया, ठीक है। बिजी हैं कि फ्री हैं? बताएं आप। फोन उठा लिए तो 2 मिनट अपने भाई से बात कर लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक। वही आपको थोड़ा सा वीडियो देख सकते सर। अच्छा, पोंगा पंडित। अच्छा, अच्छा। जी, जी। जिससे थोड़ा सी पे करना था। बताएं। जी। ये पोंगा पंडित सही है सर? हाँ, हाँ, सही है। कैसे सही है बताएं थोड़ा। गलत कैसे है? जी। गलत कैसे है? हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। जी, यादव जी, जी, जी। अभी कहाँ पे हैं आप? हम अभी आपके दिल में हैं। अरे हमारे बिल्कुल रहेंगे। जी, जी। लोकेशन बताएं थोड़ा। लखनऊ, लखनऊ। लखनऊ में कहाँ पे? गोमती नगर। घूमती नहीं कहीं तो आप बताते हैं हजरतगंज। जी। कभी हजरतगंज कभी बताते हैं गोमती नगर। कहाँ पे बताते हैं? हजरतगंज। नहीं, जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ बता देते हैं। वैसे ज़्यादातर हम गोमती नगर घर पे ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, घर आपका गोमती नगर में? जी, जी। हाँ। नहीं आपका थोड़ा सा वीडियो देखता है। जी, जी। थोड़ा सा क्या? बात करना अच्छा लगा आपका। नहीं, धन्यवाद। क्या करते हैं आप? हम टेक्नीशियन हैं जियो में। अच्छा, अच्छा। बताएं भाई। जी। जो टेक्नीशियन ज्ञानेंद्र मिश्रा। हम्म। थोड़ा ये जानना था पोंगा पंडित क्या होता है? तो अभी तक आपने क्या समझा पोंगा पंडित के बारे में? जी। अभी तक आपने क्या समझा पोंगा पंडित के बारे में? नहीं आपसे समझना चाहते हैं। नहीं, नहीं, आपने वीडियो देखा होगा तो वीडियो में क्या समझा? नहीं पोंगा पंडित दूसरे फील्ड की जानकारी ना हो वो पोंगा होता है। हम्म। दूसरे फील्ड की जिसको जानकारी ना हो। दूसरे फील्ड की नहीं, अपनी फील्ड की। मतलब अपनी क्या? मतलब जिस क्षेत्र में वो पंडित है, जी उस क्षेत्र में ही उसको कोई जानकारी ना हो, उसे पोंगा पंडित कहते हैं। जी जी। यादव जी बहुत अच्छी बात। वेरी गुड। अच्छा ये बताएं। जी। तो मतलब हर फील्ड में भी नासमझ आदमी है। वो तो होते ही है, समझदार और ना समझदार। उनको क्या बोलेंगे आप? तो जो ना समझदार होगा, ना समझदार होगा। बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं। तो पोंगा आखिर शब्द कहाँ से आया है? पोंगा शब्द कहाँ से आया? जी हिंदी की डिक्शनरी से आया। हिंदी का एक शब्द है पोंगा। जी। हिंदी डिक्शनरी में चैप्टर बताएं। हाँ। हिंदी डिक्शनरी में चैप्टर चैप्टर बताएं। नहीं होता है। हिंदी डिक्शनरी में पन्ना होता है जो पन्ना अलग होता है, अलग पन्ना के वही अलग। चैप्टर बोलते हैं। अरे सुन तो लो मेरे भैया। हिंदी जी। डिक्शनरी कभी खोल के देखे हो आप? हाँ बिल्कुल देखा हूँ। कैसी होती है हिंदी डिक्शनरी? हाँ अब ये मत आप समझाएं, आप अपनी बात मैं बताएं। जानना चाह रहा हूँ हिंदी डिक्शनरी में शुरुआत कैसे होती है? हाँ शुरुआत किस शब्द से होती है? ये सब पता नहीं है मुझे। तब क्या खोल के मैं देखे हो? आपसे जब जानना जब चाहता आप हूँ। पढ़े ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो, तो क्या बता रहे हो चैप्टर वैप्टर? चैप्टर अच्छा। नहीं होता, शब्द होता है, अक्षर होती है। शब्द अक्षर होता अक्षर से अलग अलग शब्दों का है, मतलब बताया जाता वर्णमाला है। अक्षर होता है। अ ये आप आपने संस्कृत पढ़ा है अरे आपने? सुन तो लो मेरे भाई। अ से जी शुरू होता है। जी जी जी। और एकदम सारे वर्णमाला जितने होते हैं सबका उस से जो अच्छा जो शब्द शुरू। वर्णमाला का आपने नाम लिया, ये मान लिया ना? अरे सुन तो लो। वर्णमाला का। उससे जो सुन जो रहा हूँ शब्द सुन रहा उससे हूँ। उससे जो जो शब्द वर्णमाला का उससे जो। आपने नाम अरे लिया। मेरे भैया, जब सुनोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? हाँ उससे बताओ। जो जो शब्द बने होते हैं उसकी मीनिंग मीनिंग उस डिक्शनरी में होती है। जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी में ABCD शुरू होता है ना। हाँ 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 हाँ। तो ए से जितने शब्द होते हैं उसकी मीनिंग होती है। उसी तरीके से हिंदी की डिक्शनरी में अ से जितने शब्द ये शुरू से होते हैं इंग्लिश से क्या मीनिंग होती है भैया? उसकी यादव जी। सारी डिक्शनरी में उसके यादव मतलब जी। होते हैं। यादव जी। कितने पढ़े लिखे हो मेरे भाई? यादव जी। कितने पढ़े लिखे हो मेरे भाई? हाँ। कितने पढ़े डिप्लोमा। लिखे हो? 10+2। हाँ। 10+2। कौन से सब्जेक्ट से? डिप्लोमा। कौन से सब्जेक्ट से किए थे? मैथ से। मैथ से? जी। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? उसके बाद मेरी बात सुने। नहीं, आप बताएं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा आप है? बात सुनने को तो मैं तैयार ही आपकी नहीं। आपकी फेवरेट सब्जेक्ट से आपको समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से। इलेक्ट्रॉनिक्स आपने डिप्लोमा किया है? जी जी। तो जो आप गोरखपुर से। गोरखपुर से? तो आप हाँ। आप हमें ये योगी जी के बगल में। अच्छा, अच्छा। तो आप हमें ये बताइए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स उस इलेक्ट्रॉनिक। उसका इलेक्ट्रॉनिक की इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने जो डिप्लोमा किया है, जी। इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला जो इंजीनियर भारत में आया उसका नाम क्या है? कौन इंजीनियर रहा पहला इलेक्ट्रॉनिक्स का? ये तो हमारे पढ़ाई में नहीं पढ़ाया गया था। बताइए। आपको अपने अपने पता ही नहीं यादव है। जी। आप यादव जी। आपको यादव पता जी ही सुनो। नहीं है आपका विषय क्या यादव है, जी आपका क्या है। अच्छा सुनिए। आपका जो सबसे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रूमेंट हो कौन सा है? हाँ
सबसे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक का जो इंस्ट्रूमेंट है अभी तक का कौन सा है? ये नहीं पढ़ा गया हमारे ये सब्जेक्ट। भी नहीं पता है आपको? अच्छा ये बताइए, सबसे बेहतरीन सर्किट अभी तक की कौन सी बनाई गई है? वर्टिकल हर्टिकल। नहीं, कौन सी सर्किट बनाई गई है? वर्टिकल। अरे मेरे भैया, जब पता ही नहीं है सर्किट कौन सी क्या है, सबसे बेहतर सर्किट कैसे काम करती है और किस बेस पे काम करती है, क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बता रहे हो? यादव जी, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल आप क्या मेरी होता है? बात अच्छा आप सुनोगे पहले नहीं, आप यही दिक्कत ये बता है। दो, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है? यादव जी, अरे पूछ तो आप रहा हूँ, बताओ नहीं, ना। वर्टिकल किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, यही चलो बता दो। ऊपर नीचे आगे पीछे। नहीं, ऊपर नीचे क्या, आगे पीछे? आगे पीछे जो ध्वनि तरंगे होती हैं, हाँ। आगे पीछे ऊपर नीचे। नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे क्या, ऊपर नीचे आगे पीछे? ध्वनि तरंगे जो होती हैं। ध्वनि तरंगे के ऊपर नीचे आगे पीछे क्या, मतलब अरे यार, कैसे ऊपर तुमको नीचे खुद नहीं आगे पता पीछे? है यादव जी, आप मेरी बात सुनोगे नहीं। दिक्कत ये है, आप में प्रॉब्लम ये है। दिक्कत इस बात की है, आपको अपनी अपना बात सब्जेक्ट क्या ही नहीं बोलोगे पता है। नहीं। सुनो यादव जी, आप मेरी बात सुनोगे नहीं। चलिए अब आपकी बात सुन लेते हैं, जानते हैं मेरे भाई क्या कहना चाहता है, बताएं। हम्म, आपकी वीडियो अच्छा लगता है देख के थोड़ा सा। अच्छा पोंगा अच्छा। वाला। हाँ जिस फील्ड में जिसको न जानकारी हो, हाँ। उसको पोंगा बोलते हैं। उसको पोंगा पंडित कहते हैं, जो कहता है कि हम इस क्षेत्र के पंडित विद्वान हैं और उस क्षेत्र का जी। विद्वान नहीं होता, तो उसे पोंगा पंडित कहते हैं। थोड़ा सा समय आपके पास 2 मिनट फ्री है? बताएं, 2 मिनट तो आपके लिए हाँ, समय दे ही दिए हम। मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल। यही पूछना चाहता हूँ, हम्म। मतलब जिस फील्ड की जो ना जानकारी हो उसको पोंगा बोलते हैं। पोंगा पंडित, पोंगा मतलब पंडित होता है बोलते मूर्ख, और पोंगा कोई भी एब्सोल्युटली हो राइट। सकता है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए एक चीज भैया, हम्म। ये मतलब जो आप बता रहे हैं वो फील्ड हर जातिवाद में है कि एक में है, ब्राह्मण में? नहीं नहीं, फील्ड किसी जाति की नहीं होती है, फील्ड सबकी होती है। नहीं, जिसको जानकारी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताएं फील्ड बताएं किसी जाति बताएं। की नहीं होती है, वो सबकी होती है। बिल्कुल किसी भी बिल्कुल फील्ड में कोई भी पंडित हो सकता है, किसी भी फील्ड में कोई भी पोंगा पंडित हो सकता है। वो बिल्कुल। उसके मतलब कर्मों, हर बिरादरी में। हर एक्सेप्ट बिरादरी में, हर जात में, हर एक्सेप्ट धर्म एक्सेप्ट में, आप कर अरे रहे हैं? अरे सुन तो लो मैं भैया, हर बिरादरी में, हर जाति में, हर धर्म में, हर संप्रदाय बिल्कुल में, पोंगा हर होते हैं। गली में, हर गली में, पोंगा हर होते हैं। मोहल्ले में कोई पोंगा भी होते हैं। पोंगा हो सकता है, कोई भी पंडित, पोंगा पंडित हो सकता है, कोई भी पंडित हो सकता है। ठीक, अच्छा, क्लियर है ना? क्लियर है, आपकी बात से पोंगा क्लियर पंडित से किसी जाति से कोई मतलब नहीं है। है जी। पंडित आयरों से, में भी होते हैं ना? पंडित से किसी जाति से, आयरों में भी होते हैं, यादव में। यादव इनके में, यादव बिल्कुल में, बिल्कुल, ब्राह्मण यादव में, में, किसी ठाकुर में, में, राजपूत हरिजन में, में, चमार में, किसी में लाला में। कोई भी पंडित हो सकता है और कोई भी पोंगा पंडित हो सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, जी, किसी भी आपकी बात धर्म में। सहमत है। जी, मतलब एक जात को टारगेट करना ठीक है, आप बताएं। हम किसी जाति को टारगेट किए, आप बताइए। आप पोंगा पंडित, पंडित का मतलब अभी तो मैं आप आपसे कह रहा समझिए। हूँ कि पोंगा पंडित कोई भी हो सकता है, अब आप कह रहे हैं कि आप जाति को टारगेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। अभी मैंने कहा ना कि पोंगा पंडित कोई भी हो सकता है। मतलब अखिलेश के फेवरेट आप हैं? अखिलेश के? नहीं तो इसमें अब अखिलेश जी कहाँ से आ गए? नहीं, बिल्कुल हम तो फेवरेट हैं हम आप। नहीं, हम तो सबके फेवरेट हैं। नहीं नहीं, पंडितों के फेवरेट नहीं है आप, नहीं ब्राह्मणों के। नहीं, पंडितों के हम सबसे ज्यादा ब्राह्मणों फेवरेट हैं। के नहीं स्पोर्ट्स में कभी डाले हैं नहीं, आप? ब्राह्मणों के भी सबसे ज्यादा हम ब्राह्मणों के फेवरेट हैं। बारे में कभी डाले हैं आप? ब्राह्मण महान थे। हाँ, ब्राह्मण महान थे। मैं नहीं, कभी महान तो आपने डाला इस बारे में कभी पोस्ट? महान तो सब थे, तो सबका सबको हमको नहीं, सब सबकी नहीं बात थे। क्यों, सब हाँ क्यों नहीं थे? कौन नहीं हाँ था? हाँ, ये बात भी सही है आपकी, सब थे, सब महान थे। कौन नहीं लेकिन महान था? कभी सब थे, लेकिन एक टारगेट में करना ये सही है। ये तो हमने कहाँ टारगेट किया मेरे भाई, वही तो कह रहा हूँ, आप जी, बताइए। मैं तो कह रहा बिल्कुल हूँ बिल्कुल। सारे भाई, सारे महान थे। जी, हमने हमने कहीं कहा कि ब्राह्मण महान नहीं थे, हमने कहा पंडित ब्राह्मण भी महान ने थे। भी बलिदान दिया है पंडित देश की अरे सुन तो लो आजादी भाई, में। आपको पता ही नहीं है, पंडितों का सबसे ज्यादा योगदान है। जी बिल्कुल बिल्कुल पंडित, बिल्कुल। पंडित उसे कहते हैं जो किसी क्षेत्र का विद्वान होता है, विद्वानों का हमेशा योगदान होता है। वो तो जी, पोंगा पंडितों का दिक्कत होती है, पोंगा पंडित नफरत फैलाते हैं। नहीं आपने जंतर मंतर पे कल गए थे आप? नहीं, जंतर मंतर में नहीं गए थे। काकरोच जो हुआ था आंदोलन, नहीं गए थे हम। नहीं गए थे आप? आपको वीडियो मैंने देखा है। नहीं, तो वो लखनऊ का वीडियो। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी हम्म, इस बात के लिए। और बताएं। बस संतुष्ट हो गए ना आप? बिल्कुल आपकी बात से। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। ओके ओके, प्रणाम भैया। नमस्ते नमस्ते।